नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में अपशब्द कहे हैं। इस बार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी एक ऐसा शब्द बोल दिया जिसके लिए उन्होंने बाद में सॉरी बोल दिया। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी ये भी बार बार दोहरा रही है कि पश्चिम बंगाल में वो सीए लागू नहीं होने देगी। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो किसी भी तरह जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी वोट लेने में कामयाब हो जाए, और पूरे देश में भी वो मैसेज देना चाहती हैं कि मुसलमानों की यदि सबसे ज्यादा हितैषी पार्टी कोई है तो वो टीएमसी है। इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सांप से भी ज्यादा जहरीला बता दिया। ममता बनर्जी कूच बिहार में एक रैली को संबोधित कर रही थी और उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी सांप से भी भयंकर है, आप सांप को पाल लेना लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती मत करना। असल में वो बात कर रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें केंद्र को ये खबर लगी थी कि उसमें अनियमितता की गई है, और जो अधिकारियों ने फॉर्म भरवाए हैं उसमें बड़ी संख्या में घुसपैठियों के फॉर्म भरवा दिए हैं फर्जी दस्तावेजों के जरिए। तो केंद्र की तरफ से यह आदेश आया है कि उन फॉर्म को दोबारा भरना है। अब जब दोबारा भरने का आदेश आया तो ममता बनर्जी पब्लिक को कह रही है कि आप कभी भी भाजपा पे यकीन मत करो। जब एक बार नॉमिनेशन कर दिया, एक बार हमने फार्म भर दिया, तो ये दोबारा फार्म क्यों भरने हैं। अब क्यों का उत्तर एक ममता बनर्जी सीएम है, उनको अगर ये लिखित में आदेश आ चुका है तो वो जनता को बरगला रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र के पास खबर है वो सही है कि भाई कुछ अनियमितता हुई है। नहीं तो एक सीएम को क्या दिक्कत हो सकती है। जिन लोगों को मकान चाहिए सही दस्तावेज लगाएं। अब उसमें पहले कुछ और चीज मांगी गई है, अब उसमें अब टैली किया जाएगा। तो टैली करने के लिए अगर दोबारा भरवाया जा रहा है, हालांकि बहुत पेचीदा मामला है किसी को ट्रेस करना। अगर राज्य की सरकार ही केंद्र को सहयोग ना करे और राज्य की सरकार ही फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी भी घुसपैठिए या किसी भी व्यक्ति को वो दस्तावेजों को बना देती है, तो उस पर कोई एजेंसी भी कैसे पता लगाएगी। अब ये कठिन काम है, और इसीलिए सीए भी लागू होगा तो उसका कितना असर पश्चिम बंगाल में होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। जब ममता बनर्जी खुलकर ये कह रही है कि मैं राज्य में लागू नहीं होने दूंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो केंद्र का एक कानून बन चुका है तो वो किसी भी देश के कोने में लागू नहीं होगा। लागू तो होगा, केंद्र का कानून है तो सब जगह लागू होता है। अगर हत्या का जो सजा है, मान लीजिए धारा 302 है, उसमें फांसी है, तो वो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में फांसी होगी पश्चिम बंगाल में नहीं होगी। अगर ममता बनर्जी ने मना कर दिया हम तो नहीं देंगे साहब फांसी, हम तो 10 साल की सजा देंगे, 5 साल की सजा देंगे, ऐसे नहीं होता। केंद्र का जो संसद में कानून पास होता है उसके बाद राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद वो कानून बन गया तो पूरे देश में लागू होता है, देश के हर नागरिक पर लागू होता है। ममता बनर्जी केवल वोट लेने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होगा, अभी तो उनको लग रहा है कि वो जो उनके लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको जिताने में कामयाब हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी शासन प्रशासन पुलिस उसका सहयोग जरूर चाहिए। और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घोटाले खुले, और घोटाले में शाहजहां शेख खुल करके सामने आया, संदेश खाली का मामला था, उस मामले में भी ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से फटकार लगी है और उन्होंने हाईकोर्ट ने बाकायदा ये टिप्पणी की है कि जो भी संदेश खाली में हुआ उसके लिए 100% अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीएमसी है। ममता बनर्जी की सरकार है जिसको समय रहते जिसने वो गिरफ्तारी नहीं की। हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि अभी एक शाहजहां शेख गिरफ्तार हुआ है और जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं ऐसी 500 एप्लीकेशनें आई हैं। आप कह रहे हो कि साहब उसमें मेल आएगा, जो पीड़ित हैं वो एफआईआर कराएंगी। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वो महिलाएं तो अनपढ़ हैं, हस्ताक्षर नहीं करना जानती, एक शब्द लिखना नहीं जानती, तो वो मेल कैसे करेगी। और इसलिए उन्होंने सरकार के वकील को फटकार लगाई है और यह कहा कि शाहजहां शेख के मामले में संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह विफल रही है। और इसमें अभी भी पूरी तरह से जो महिलाएं पीड़ित हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि जो टीएमसी के गुंडे हैं वो गली गली घूम रहे हैं,
एक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की तो हुई नहीं है। और वो महिलाओं को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ कोई गवाही दी तो तुम्हारे भाई, तुम्हारे पति की गर्दन काटकर फुटबॉल खेलेंगे। इस तरह की तल्ख टिप्पणी सोचिए हाई कोर्ट कर रही है, और ममता बनर्जी है कि वो उन्हीं गुंडों को बढ़ावा देना चाहती है, उन्हीं घुसपैठियों की पैरवी कर रही है, और लगातार खुलकर केंद्र को चुनौती देते हुए ये कह रही है मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी। अगर सीए लागू हो जाएगा तो क्या होगा? कम से कम ये होगा कि जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान होगी, वो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। और ज्यादातर केस में देखा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो नागरिक हैं, मूल निवासी वहां के, वो इस तरह के अपराध नहीं कर रहे। भाई वो अपनी ही महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह का घिनौना अपराध कैसे करेंगे? वो नहीं है। आज तक बंगाल की घटना कोई आज से नहीं है, लेकिन हाँ वहां जो इतिहास है हिंसा का, ये पुराना है। हिंसा का इतिहास पुराना है, लेकिन इस समय जो घटनाएं हो रही हैं वो चाहे धर्मांतरण को लेकर हो, फिर चाहे वो अत्याचार को लेकर हो, फिर चाहे वो सामूहिक रेप की बातें हो, फिर चाहे वो घुसपैठ की घटनाएं हो, वो ममता बनर्जी सरकार के आने के बाद ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। लोगों को लग रहा था कि कम्युनिस्टों की सरकार चली जाएगी तो ममता दीदी आ जाएगी। दीदी एक महिला है, महिला होने के कारण महिलाओं का दुख समझेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने महिलाओं का दुख नहीं समझा, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं है भ्रष्टाचार से। और इसीलिए आप देखें कि जितने मंत्रालय हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई भ्रष्टाचारों की जांच चल रही है और ममता बनर्जी इन्हीं जांच से बौखलाई हुई है। वो अपने भाषणों में कहती हैं कि मोदी जो है, बीजेपी वाले जो हैं, वो एनआईए को लेकर घूमते हैं, बीएसएफ अत्याचार कर रहा है, ईडी सीबीआई हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। तो दीदी से सवाल है कि भैया अगर शाहजहां शेख वो निर्दोष था, आपने उनको पदाधिकारी बनाया था और ईडी रेड करने गई थी और रेड फर्जी थी, उसने कुछ किया नहीं था, तब फिर वो ईडी के अधिकारियों पे हमला क्यों किया? उनको जांच करने देते, सबूत खोजने देते। और जब वो निर्दोष था, कुछ किया ही नहीं, तो उसके यहां से कुछ मिलता नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर वो निर्दोष था तब आपने उसको टीएमसी से निकाला क्यों? भाई आप ये एक पैटर्न लेके चलो ना कि भाई बीजेपी वाले फर्जी फंसा रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो फिर आप अपने शाहजहां शेख जो खासम खास आपका था, टीएमसी का बड़ा नेता, जिसके दम पर वहाँ संदेश खाली और आसपास के एरिया में सब कुछ चला करता था, आपको उसको टीएमसी से निकालना ही नहीं था। आप उसको टीएमसी में रखती और कोर्ट में केस चलने देती, इंतजार करती और हमेशा ये कहती हम इसको टीएमसी से नहीं निकालेंगे क्योंकि बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और हमारा बंदा बिल्कुल पाक साफ है। लेकिन आपने आनन फानन में, दबाव में जब नाम ज्यादा सामने आया तो आपने शाहजहां शेख को टीएमसी से निकाल दिया। यही बता रहा है कि आपको भी पता था कि संदेश खाली में ये शाहजहां शेख कर क्या रहा है, इसके गुंडे कर क्या रहे हैं। ये बात अलग है कि आपने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी क्योंकि आपको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है। तो ये सोच देखिए, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को सांप से भी ज्यादा खतरनाक बता रही है और वो ये कह रही है कि बीजेपी पे भरोसा मत करना, सांप पे कर लेना। मैं पश्चिम बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया? वो बीजेपी को सांप बता रही है, वो तो सांप नहीं है। आपने ममता बनर्जी पर भरोसा किया, पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता सौंपी। क्या आप ममता बनर्जी के राज में सुरक्षित हैं? क्या ममता बनर्जी के राज में जो महिलाएं हैं उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित है? क्या उनको बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या जो अब टीएमसी के सदस्य बन गए हैं वो डस नहीं रहे? सांप डसेगा तो आदमी घंटा 2 घंटा में मर जाता है, लेकिन एक महिला के साथ यदि सामूहिक रेप होता है वो जिंदगी भर उसके प्राण नहीं निकलते हैं, जिंदा रहती है लेकिन एक लाश की तरह। यह महसूस वही कर सकता है जिसके साथ वो अत्याचार हुआ होता है। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है, लेकिन मैं इस पर एक बात मैंने एक्स पर भी पोस्ट किया है कि आप दीदी, ममता बनर्जी दीदी, आप बीजेपी को सांप कह रही हो। मैं कहता हूं वो सांप नहीं है, वो नाग है बीजेपी, लेकिन वो नाग देवता है और हमारे यहां नाग देवता भगवान भोले शंकर के गले में रहते हैं और वो देवता हैं, लेकिन वो दुष्टों का संहार करते हैं, उसका काल बनकर आ जाते हैं जो
गरीब पीड़ित शोषित के ऊपर अत्याचार करता है, क्योंकि महादेव महाकाल सबकी रक्षा करते हैं लेकिन दुष्टों का संहार करते हैं। और यही काम मां काली का भी है, यही शंकर जी का ही है, और यही भोले बाबा का जो प्रिय है नाग देवता उसका भी है। तो आप अगर बीजेपी को नाग देवता कह रही हैं, भयंकर बता रही हैं, तो निश्चित रूप से वो काल है, लेकिन अत्याचारियों का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।